हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में देखो अनुपात दिया हुआ है, उत्पाद के दाम, कच्चे माल का मूल्य, श्रम बंधा एवं लाभ का अनुपात दिया हुआ है 8:6:4:2। तो कच्चे माल का मूल्य दिया हुआ है 160 रुपये। तो उत्पाद का मूल्य निकालना है। उत्पाद का मूल्य निकालते हैं। उत्पाद का मूल्य इक्वल कच्चा माल का मूल्य अपने को रियल में कितना दिया हुआ है 160, और कच्चा माल का अनुपात कितना है अभी अपने पास 6 क्या है अभी कच्चे माल का अनुपात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है अभी, उत्पाद का मूल्य निकालना है। तो उत्पाद का मूल्य अनुपातों में कितना है अभी, उत्पाद का मूल्य अनुपात कितना अनुपात दिया हुआ है 8, तो गुणा में 8 है, उत्पाद का अनुपात कर देते हैं। तो यहाँ से हम ये काट देते हैं, ये 4 से और ये 3 से, 2 से काट दिया हमने इसको, और इनको गुणा करेंगे तो 160 गुणा 4/3, तो ये हो जाता है अभी 640/3। आगे वाला क्वेश्चन है अभी 9,000 रुपये की एक धनराशि ABC में अनुपात में बांटना है। 9,000 की राशि को ABC का अनुपात है 4, 5 और 6। तो 9,000 रुपये टोटल दिया हुआ है राशि, धनराशि टोटल 9,000 रुपये है। तो A व C के भागों का अंतर निकालना है। तो A व C के भागों में अंतर देखिए बराबर A व C के भागों में अंतर निकालना है। टोटल क्या दिया हुआ है 9,000 रुपये टोटल है, तो अनुपातों का टोटल कितना है वो इसके बटा में लिख देते हैं। 4, 5 और 6 कितने हो गए 15, तो अनुपातों में लिख दिया हमने 15 टोटल, 4, 5 और 6 टोटल लिख दें। गुणा क्या निकालना है, A व C के भागों में अंतर निकालना है। तो A व C के भागों में अंतर मतलब A व C के अनुपातों में अंतर गुणा में कर देंगे। तो अनुपातों में अंतर कितना है अभी 6 - 4, A व C के अनुपातों का अंतर 6 - 4, ये हो गया 9,000 बटा में 15 गुणा ये घटाने पर 2। तो अब ये 15 कटेगा 6 से, 9,000 में 600 से कटेगा, और 600 को गुणा कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपये। 1,200 रुपये। इस क्वेश्चन में बेटा बेटी और भतीजों के बांटने के लिए एक आदमी 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। तो 7 बेटी है और 7 बेटे हैं और 3 बेटियां, 5 भतीजे। तो इनका अनुपात लिखते हैं। देखो यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा क्या मान लेते हैं भतीजे की राशि अनुपातों में 1 है। तो भतीजे की 1 है, तो भतीजे की 1 होने पर बेटी की कितनी होगी 3 गुना, तो 3 कर दिया। इसी प्रकार बेटा की मान है मतलब भतीजे के 7 गुना है, तो 7 कर देते हैं। अब देखिए बेटी कितनी है, बेटे कितने हैं 7, गुणा 7 करेंगे। बेटी भी 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। भतीजा 3 है या भतीजा 5 है तो 5 से गुणा करेंगे। ये हो गया 49, ये हो गया 3 गुणा 3 9, और ये हो गया 5 गुणा 1 5। ये अनुपात हमने निकाला है। तो अब देखिए हमें निकालना है बेटी का हिस्सा। तो बेटी का हिस्सा इक्वल टोटल कितना दिया हुआ है हमें 12,600 रुपये दिया हुआ है। 12,600 टोटल रियल में दिया हुआ है टोटल। तो हमें अनुपातों में टोटल कितना है 49, 9 और 5 को जोड़ने पर टोटल अनुपातों का योग है 63 गुणा में बेटी का हिस्सा निकालना है। तो बेटी का अनुपातों में मान कितना है 3 लेंगे, 9 नहीं लेना है क्योंकि एक बेटी का निकालना है तो 3 लेंगे। हर बेटी का निकालना है हमें, तो 3 लिया है। ये 21 से कट जाएगा और 12,600 को 21 से भाग देने पर 600 रुपये। इस क्वेश्चन में A, B, C और D में लाभों का हिस्सा इस प्रकार है कि A का हिस्सा A/B इक्वल B/C इक्वल C/D। ये सभी का अनुपात किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से हम कुल लाभ कितना दिया हुआ है हमें 4 लाख रुपये, कुल लाभ 4 लाख रुपये है। तो अब अनुपातों का दिया हुआ है A अनुपात B कितना हो गया 1:3 हो गया। तो यहाँ B कितना है अभी 3 है। तो देखिए B अनुपात C कैसे निकालेंगे, B अनुपात C होगा, B का मान कितना
1/3 अनुपात 1/3 ही रखना है। यहाँ ए का मान ए और बी का मान कितना है 3, तो यहाँ भी बी का मान हमें क्या लेना है 3 लेना है। तो 3 लेने पर यहाँ देखो 3 रखेंगे तो नीचे क्या होगा 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, ऊपर 3 तो नीचे 9, तो ये यहाँ 3 हो गया, ये 3 गुणा और यहाँ 3 करेंगे तो ये 3/9 मतलब 3:9। सी का मान कितना हो गया 9। तो अब सी अनुपात डी में सी का मान कितना है 9, तो सी अनुपात डी में कितना लेंगे 9 लेंगे। तो 9 लेने पर डी का मान कितना आएगा, ऊपर 9 ले लेते हैं यहाँ, तो नीचे हो जाएगा 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27, तो 9:27। अब हमें टोटल अनुपात मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये देखिए 1 3, बी का मान यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है और सी का मान 9 है और यहाँ भी 9 है, मतलब सी का मान हो गया अनुपातों में मान 9 और डी का 27। तो ए बी सी डी में अनुपात मिल गया हमें 1 3 9 27। तो हमें निकालना है सी का हिस्सा इक्वल कुल लाभ 4 लाख बटा में अनुपातों का योग टोटल कितना है अभी 27 9 3 1 को जोड़ने पर 40। ये टोटल अनुपातों को जोड़ेंगे, ये टोटल कितने हैं, टोटल का योग 40। तो सी का हिस्सा गुणा में कर देंगे, सी का हिस्सा अनुपातों में कितना है गुणा 9 कर देंगे, तो ये काटने पर आएगा 90,000। इस क्वेश्चन में एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग का 3 गुना, मतलब एक भाग का 3 गुना, एक भाग है ए बी और सी 3 भाग मानते हैं हम। तो पहले भाग का कितना गुना है 3 गुना, दूसरे भाग का 10 गुना, इनको टोटल को जोड़ना है। जोड़ने पर क्या होगा, ये दूसरा भाग है, जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुणे के बराबर होता है। तो इन दोनों का जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुना होगा, संपूर्ण का मतलब 7 गुणा में संपूर्ण क्या है अभी ए और बी दोनों भागों का योग संपूर्ण होगा। ये ए प्लस बी क्या है अभी संपूर्ण है, तो संपूर्ण का हम 7 गुना कर देंगे, संपूर्ण का 7 गुना। ये समीकरण बन गई हमारी। तो 3a प्लस 10b इक्वल 7a प्लस 7b, 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो ए एक साइड में लेते हैं और बी एक साइड में कर लेंगे। तो ये हो गया 7a माइनस 3a, 3a इधर 7a की तरफ ले जाएंगे और 10b की तरफ किसे ले जाएंगे 7b को ले जाएंगे। तो ये घटने पर हो गया 4a और ये 3b। तो a और b का मान यहाँ मिल जाएगा, a के बटा में जाएगा ये 3 और b के बटा में ये 4 बटा में आ जाएगा। तो a का मान 3 b का 4, मतलब a अनुपात b कितना हो गया 3:4। ये आगे वाले क्वेश्चन में ए बी और सी का वेतन है, ए बी सी अनुपात है 1:2:c दिया हुआ है। तो बी व सी का कुल वेतन हमें 12,000 दिया हुआ है और ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक होगा। ए का वेतन निकालेंगे और फिर सी का वेतन निकालेंगे। तो ए का वेतन इक्वल 12,000 किसका दिया हुआ है, बी व सी का कुल वेतन 12,000 दिया हुआ है हमें। तो बी व सी का अनुपातों में टोटल कितना है, अनुपातों में बी व सी के अनुपात को जोड़ लेंगे, वो बटा में करेंगे 2 + 3 ये लिख दिया हमने, क्योंकि बी व सी का दिया हुआ है। तो ए का वेतन निकालना है तो 1 कर देंगे, ए का अनुपात कितना है 1 गुणा में कर देंगे। तो 12,000 बटा में 5 बराबर 2400। सी का वेतन इक्वल हो जाएगा बी व सी का कुल वेतन 12,000 बटा में अनुपातों बी व सी का अनुपात का योग टोटल लिख देंगे बटा में और गुणा 3 अनुपात लिख देंगे, मतलब सी का अनुपात गुणा 3 कर देंगे। तो बेहतर इसलिए ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ए से सी का वेतन अधिक निकालना है पर वो भी प्रतिशत अधिक है, मतलब प्रतिशत अधिक निकालना है। तो प्रतिशत अधिक के लिए क्या करेंगे भी, मतलब दोनों का अंतर ए व सी के वेतन का अंतर जो निकाला है हमने 7200 माइनस 2400 बटा में लिखेंगे कम, क्या निकालना है अधिक निकालना है ना, तो कम वाला लिखेंगे मान। अधिक निकालना हो तो नीचे क्या लिखेंगे हर में
कम वाला अधिक निकालना हो तो हर में लिखेंगे कम वाला। कम वाला क्या है अभी 7200 ज़्यादा है, 2400 कम है, तो 2400 नीचे लिखेंगे गुणा 100। मतलब अधिक प्रतिशत अधिक निकालना हो तो नीचे हर में कम वाला मान लिखते हैं। अब इनको काटने बढ़ने पर 200% इसका उत्तर आएगा।